माई इनर सेल्फ एंड मी। इस मेडिटेशन कमेंट्री में आप अपने रिलेशन को देखेंगे अपने संतान के साथ, अपने बच्चे के साथ, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। इसमें आपके क्या क्या इश्यूज़ थे, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं, उसका कैसा रिलेशन है आपके साथ में, आप किस बात में परेशान हैं, डर है, चिंतित हैं, अनिश्चितता है, नकारात्मक विचार हैं या कोई और चीज़ें आपको उलझा रही हैं। आप सहज भाव से बैठकर उस पर ध्यान देते हुए बैकवर्ड जर्नी करेंगे अपने प्रेगनेंसी स्टेज में, जहाँ वो फीटस आपके अंदर है। उस फीटस में एक आत्मा है, एक लाइट है। आपका उस लाइट के साथ में क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, इसमें आप सहजता से देख पाएंगे और अपने आप को जिस स्टेज से आप जा रहे हैं उस स्टेज को आप विटनेस करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। जब प्रेगनेंसी स्टेज में आपकी क्या फीलिंग, आपके क्या रिएक्शन से आप में क्या क्या इमोशनल उतार चढ़ाव हो रहा था। तो चलें हम एक छोटी सी कमेंट्री में सहज भाव से इसको समझेंगे। रिलैक्स योर बॉडी, सिट कंफर्टेबली, लेट गो ऑल योर थॉट्स। सहज भाव से बैठें, कोई हिलना नहीं है। विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए और अपना ध्यान अब सांसों पे ले आइए। लंबी सांस खींचें और छोड़ें, लंबी सांस खींचें और छोड़ें। हर छोड़ती हुई सांस को आप देखें कि कुछ उसमें नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस निकल रही हैं। थोड़ी देर में आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लगेंगे। अब अपने ही इस एकांत अवस्था में बैठे हुए अपने मन से आप पूछ रहे हैं, क्या इश्यूज़ हैं, मेरे कैसे संबंध हैं इस बच्चे के साथ। बच्चा चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, आपके रिलेशनशिप उसके कैसे हैं, उनके साथ में व्यवहार कैसा है आपका, उनका एक्सचेंज ऑफ थॉट्स कैसे हैं, उस पर आप ध्यान देंगे। आप किस बात से चिंतित, परेशान और डर में हैं, उसके प्रति आपका क्या रवैया है और उसका आपके प्रति क्या रवैया है। क्यों ये बातें सुलझ नहीं पा रही हैं। क्या आप बहुत गुस्से में हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपका क्या रिएक्शन होता है। आप थोड़ा ध्यान से मानस पटल पे देखें। वेरी डीप, यू आर रिलैक्सिंग एंड गोइंग डीपर एंड डीपर। शांत भाव से अपनी क्रिया प्रतिक्रिया को देखते हुए इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, आप चाहते क्या हैं, आपका बच्चा, आपके संतान क्या चाहता है। क्या वहाँ शांति, प्रेम का वातावरण है। बहुत स्थिर चित्त और एकाग्र चित्त से आप इस बात को समझकर अपने आप को पूछ रही हैं। अब आपके सामने बच्चे की करंट एज और आप दोनों का क्या एक्सचेंज हो रहा है, थॉट एक्सचेंज।
वो सारा दिन चलता है या कभी कम कभी ज़्यादा, कुछ चाहते हैं उस रिलेशनशिप में सुधार, देखें। यस, चाहे छोटा है या बड़ा है। अभी आप इस स्टेज से, इस करंट स्टेज जो है, एज एंड स्टेज, इससे आप 5-7 साल पीछे आ जाएं। चाहे बच्चे की कुछ भी उम्र हो, कैसी ही उम्र हो, देखें उसका बिहेवियर, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके उससे, उसकी क्या है, इज़ इट अनरियलिस्टिक। देखें उसको, घर का वातावरण देखें, माहौल देखें। आर यू लूजिंग ऑन हैप्पीनेस, पीस, लव? क्या आप बहुत परेशान हो रहे हैं उसके बिहेवियर से, या वो भी परेशान हो रहा है? किसी का दोष नहीं है इसमें। अपने आप को आप गिल्ट में ला रहे हैं। धीरे धीरे और पीछे की तरफ आ जाएं, 5 साल 7 साल पीछे। ऐसे बिहेवियर जो अभी चल रहा है, इज इट समथिंग द सिमिलर एट दैट एज? और पीछे आ जाएं अभी, और थोड़ा पीछे। अपने को देखें, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखें, रिएक्शंस को देखें, अपने इमोशनल, टेम्परामेंटल वाइब्रेशंस को देखें। इज़ इट नेगेटिव? कितने वेस्ट थॉट चल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? और पीछे चले जाइए, आपके रिलेशनशिप विद द फैमिली मेम्बर्स, विद अदर्स, उसको देखें। अभी आप अपने आप को देख रहे हैं, वो बच्चा जो बाहर है, आपके सामने है, आपके एक गेस्टेशन पीरियड में आ गया है। आपके शरीर के अंदर, आपके वूम के अंदर 9 महीने का एक फीटस है। आप उस फीटस को देखें अभी, 9 महीना। जब 9 महीने का फीटस, इज़ यू वेलकम टू बी डिलीवर्ड? इज़ यू रिसीविंग द वेलकमिंग नोट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द मदर? आप देख रहे हैं अपने आप को, कुछ परेशानियां हैं। इज़ अ चाइल्ड वेलकम टू एंटर इनटू द वर्ल्ड? फिर 8 महीने में जाएं, कुछ घटनाओं को देखें, चिंताओं को देखें, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक, कुछ भी हो सकता है। 7th मंथ में कोई मेडिकेशन की ज़रूरत है, कुछ डर है, कुछ स्पेसिफिक डॉक्टर्स एडवाइस है जो आपको डरा रहा है। 6 महीना, अब 5 महीना। आप देख रहे हैं उस फीटस के अंदर एक आत्मा है जो सब कुछ आपकी भावनाओं को महसूस कर चुकी है। महसूस करते हुए उसमें सब फीलिंग आ रही है। वेदर आई एम हियर एट द राइट प्लेस, मैं कहाँ आया हूँ। उसके अंदर बहुत भावनाएं चल रही हैं। अभी 5 महीना आया है। फीटस अभी विदाउट सोल है,
आप देख रहे हैं किसी क्षण, किसी भी टाइम, किसी भी दिन एक आत्मा, एक लाइट प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे उसको देखें। 5 4 3 2 1 0। एक ऊपर से प्रकाश को आता देखें। सितारे की तरह वो प्रकाश आपकी तरफ आ रहा है। आपका फीचर्स वॉज ओनली द बॉडी, ओनली द फिजिकल एंटिटी। नाउ उसमें एक जान आ रही है, आत्मा प्रवेश कर रही है और बहुत नज़दीक आ गई है। आते आते यस यस यस, इट इज़ एंटर्ड इनटू द फीटस। फीटस को एंटर होते ही वो आत्मा हलचल में आ गई। उसे पता चला कि मेरे में एक शक्ति आई है। अब उस आत्मा जो ऊपर से आई है, क्या वो पीछे कार्मिक अकाउंट लेकर आई है? खुश है, पीसफुल है, जैसा भी है। Am I welcoming? What are my emotions when the soul is sitting inside my body, in another body? Am I treating it properly with my emotional feed? मैं खुशी की खुराक खा रही हूँ और दे रही हूँ या परेशान हूँ? जैसा भी है, आप उस आत्मा को अभी ध्यान से देखते हुए, पॉइंट ऑफ लाइट को देखते हुए, उसको परमात्मा की शक्ति के अंदर जाता देखें। आपने परमात्मा की शक्ति का आह्वान किया है और शक्तियों की बौछारें उस आत्मा पर आ रही हैं जो 5 महीने का है, अभी एंटर किया है। देखें, अगर वो कुछ लेकर आया था पहले से, उसकी पूरी तरह से सफाई हो जाएगी। He will be cleared of all karmic accounts। आप देख रहे हैं अपने दोनों हाथों को अपने पेट पे रखते हुए फील कर रहे हैं आपके हाथ से गर्मी, एक प्रकाश की हीट जा रही है उस फीटस की आत्मा पर और परमात्मा की शक्तियाँ उस पर आ रही हैं। उस आत्मा में जैसे बहुत सुंदर प्रकाश की एक तेज किरण प्रवेश कर रही है आप परमात्मा की। एंड द सोल इज़ फीलिंग वेरी वेरी relieved of past garbages, feeling very very happy, peaceful। ध्यान से देखें उस पॉइंट ऑफ लाइट को जो प्रकाशमय हो रहा है। आप कितना सम्मान दे रहे हैं उसको। उस लाइट को देखते ही आपको सारी उलझनें बिल्कुल ख़त्म हो गई, आपकी भावना बदल गई, आपके दिल से एक आंतरिक प्रेम, सुखद की भावना आ रही है। महसूस करें ये सारी की सारी किरणें जो परमात्मा से उस पे आ रही हैं और आपकी और उसकी दोनों में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप तैयार हो रहा है। आत्मा बिंदु सुंदर कॉर्डली लाइट के घेरे में आ गई है। उस आत्मा पर और आप पर ईश्वरीय प्रकाश बरस रहा है। आपको बहुत शांति, आनंद, प्रेम की महसूसता हो रही है। जितने भी अवगुण आपने अपने में देखे थे या उसमें देखे थे, सब समाप्त हो रहे हैं। ये आत्मा का पूरी तरह से शुद्धिकरण हो रहा है।
उसका नया जन्म हो रहा है, जैसे वो छोटी सी आत्मा ईश्वरीय गोद में बैठी है। फील करें उसको। और उस सितारे समान आत्मा चमक रही है, ईश्वरीय संस्कार भर रहे हैं। और उसके संस्कार मुझे परिवर्तित कर रहे हैं। मैं भी उसे पाके धन्य धन्य फील कर रही हूँ। Two souls are having a wonderful conversation, forgiving each other while welcoming the new. मैं उसे बहुत खुशियों के दिए जला के वेलकम कर रही हूँ। आनंद ही आनंद है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब धीरे धीरे आप अपना ध्यान उस करंट सिचुएशन पर लाएं जहाँ आपका बच्चा बड़ा है या छोटा है, लेकिन आप उसमें बहुत परिवर्तन देख रही हैं। वो कितना सुंदर, शुद्ध, पावरफुल, compassionate, loving, wonderful child. I see myself filled with inner energy of peace, love, happiness, and power. I was fighting it so much to deal with the situation. I realize now life is a beautiful school of learning till the last breath. I realize mother is not the only mother of the children, but mother of the nature, mother of the world. मैं आपको अब धन्य धन्य महसूस कर रही हूँ। मेरे इस मातृत्व में कितना रंग चढ़ गया है, कितनी खुशियों का एक आभा मंडल तैयार हो गया है। I have a wonderful relation with my child. I understand him, he understands me, and we have been very, very fortunate to have each other as friends, as each other's guardians, as each other's companion. I treat him as a child of God. Om Shanti. Thank you.